आपको डाटा इनसाइट्स के नेक्स्ट टॉपिक सेट के अंदर खुशामदीद। सेट भी डाटा स्ट्रक्चर्स, पाइथन के डाटा स्ट्रक्चर्स का एक पार्ट है। सेट क्या है? सेट कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट होता है। कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट से क्या मुराद है कि इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं आ सकती। फॉर एग्जांपल, एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्टूडेंट्स की एक क्लास है, तो उनकी जो आईडीज़ होंगी वो यूनिक होंगी। फॉर एग्जांपल, उनके नाम तो सिमिलर हो सकते हैं पर उनकी आईडी यूनिक्स होंगी। सेट इज़ अनऑर्डर्ड वाई कि हम इंडेक्सिंग के थ्रू हम सेट को असेस नहीं कर सकते, जैसे कि हमने लिस्ट डिक्शनरीज में देखा। और सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है करली ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, याद रखिए करली ब्रैकेट्स के अंदर, बट इट डजेंट मीन कि जो है ना इसको करली ब्रैकेट्स के अंदर क्रिएट किया जाता है, क्योंकि करली ब्रैकेट्स के अंदर डिक्शनरी को क्रिएट किया जाता है। सेट इज़ म्यूटेबल बट नॉट लाइक एन लिस्ट। लिस्ट में जो हम उसको इंडेक्सिंग के थ्रू म्यूटेबल कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बट सेट के अंदर हम इंडेक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो ये देखिए हम सेट को कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे बताया कि सेट करली ब्रैकेट्स के अंदर इसकी रिप्रेजेंटेशन है, बट यहाँ पर ये देखें कि ये इसकी करली ब्रैकेट्स को इनिशिएट किया। ठीक है, तो हम इसकी डाटा टाइप चेक करेंगे, तो क्या ये सेट बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा डी? हाँ। तो लेकिन जो सेट का असल तरीका है इसको क्रिएट करने का, वो SCT सेट जो है वो हम जो है ना फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, तो दोनों की डाटा टाइप चेक करते हैं, तो इससे आपको मजीद क्लियर होगा कि क्या सेट बना और क्या सेट नहीं बना। तो देखो बता रहा है कि डी जो है वो डिक्शनरी है। ठीक है, करली ब्रैकेट्स में इसकी रिप्रेजेंटेशन तो है, बट इसकी क्रिएशन नहीं, इनिशियलाइजेशन इसकी नहीं है। तो इस तरह से जो है सेट जो है ना वो क्रिएट होता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम इसी करली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ वैल्यूज़ डाल दें, कुछ एलिमेंट्स एंटर कर दें, ठीक है, तो फिर अगर हम उसको चेक करें, फिर अगर हम उनको देखें, अगर इसकी टाइप चेक करें, तो फिर ये बताएगा कि ये एक सेट है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना सेट को हम इजीली जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेट जो है इसमें जो है ना इसमें भी जो है ना हेट्रोजीनियस डाटा टाइप्स जो है वो आ सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऊपर हमने देखा कि हमने डी का सेट बनाया, तो अगर हम इसमें 1 डाल दें, 2 डाल दें, ठीक है, हम इसमें ए एलिमेंट डाल दें, हम इसमें 2.5 डाल दें, 2.4 डाल दें, तो ये देखें, तो इस तरह से जो है ये हेट्रोजीनियस सेट भी हमारे पास हो सकते हैं। इसमें हर तरह की जो है डाटा टाइप्स जो हैं वो हम एंटर कर सकते हैं। सेट की प्रॉपर्टीज़ जो है ऊपर भी हमने पढ़ी कि सेट जो है वो म्यूटेबल तो है, लेकिन लिस्ट और डिक्शनरी की तरह सेट, लेकिन जो है वो लिस्ट और डिक्शनरी की तरह नहीं है। सपोज हमारे पास एक जो है वो डी सेट है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि डी में जो है पहले कि इसकी जो ज़ीरो की जो प्लेस है वहाँ पर जो है क्या आ जाए, वहाँ पर हम 7 पुट कर दें। तो वो बता रहा है कि सेट के अंदर जो है ये सपोर्टेड नहीं है। ये सेट के अंदर इस तरह से जो है इसको मॉडिफाई करना सपोर्टेड नहीं है। ये काम जो हम लिस्ट के अंदर आसानी से कर सकते थे, लेकिन सेट में हम ऐसे नहीं कर सकेंगे कि सेट में हम जो है वो इंडेक्सिंग भी नहीं कर सकते। ठीक, देखिए सेट में हम इंडेक्सिंग भी नहीं कर सकते, तो फिर सेट में हम स्लाइसिंग भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो भी हम नहीं कर सकते, तो इसमें इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है सेट के अंदर, याद रखिए। अच्छा, ये देखिए हमने सेट बनाया हुआ है, सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ सेट हमें अलाउ नहीं करता। ठीक है, हालांकि मेरे सेट के अंदर 2 डुप्लीकेट वैल्यूज़, एक डुप्लीकेट वैल्यूज़ है यानी एप्पल जो 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, लेकिन जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमें बता रहा है कि जो फर्स्ट वाला जो एप्पल था वो उसने शो नहीं किया। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए यूनिक एलिमेंट का कंसेप्ट क्या है कि जो भी एलिमेंट कोई भी अगर हम उसमें अगर उसको रिपीट कर देंगे तो वो लास्ट वाली हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, फर्स्ट वाले को वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। ठीक है, तो हम सेट के अंदर और क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिएगा एक सेट है, तो हम इसमें इसका सम ले सकते हैं, मैक्स ले सकते हैं, मिन लेंथ, जैसे कि हमने लिस्ट के अंदर भी लिया। ठीक है, तो हम इसके थ्रू जो ना ये भी चीज़ें कर सकते हैं। अब सेट जो है वो हमने पढ़ा कि वो जो है इंडेक्सिंग के थ्रू तो वो इम्यूटेबल है, लेकिन वो कैसे जो सेट म्यूटेबल हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने देखा कि हमारे पास एक डी सेट है। ठीक है, तो हम इसमें डी डॉट ऐड का फंक्शन अप्लाई करेंगे और हम इसमें जो है एक एलिमेंट नया इसको दे देते हैं। ठीक है, हमने इसके अंदर एक बी का एलिमेंट इसको दे दिया। अब चेक करते हैं कि डी में क्या है, तो देखें अब ए के बाद बी भी आ गया इसमें, तो इस तरह से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से सेट जो है वो म्यूटेबल भी है। हम
सेट के अंदर अपडेट के थ्रू भी एडिशन कर सकते हैं, इसको अपडेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये देखें, डी डॉट अपडेट यूनियन अपडेट लिया हमने, ठीक है, फंक्शन को कॉल किया, इसके अंदर हम अच्छा हम अपडेट करते हुए ज़्यादा भी एलिमेंट्स जो एक से ज़्यादा एलिमेंट आइटम्स भी एंटर कर सकते हैं। ये चेक करें भी तो बता रहा है कि इसके अंदर 7 9, ठीक है, ये भी आ गए। रिमूव कैसे करेंगे, डी डॉट रिमूव, ठीक है, सिंपल जोन सभी हम चाहते हैं रिमूव, फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं 9 को रिमूव कर दो, चेक करें उसने 9 को रिमूव कर दिया। हम डिस्कार्ड के थ्रू भी जो है सेम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। हम कहते हैं बी को रिमूव कर दो, तो अब चेक करें उसने बी को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो रिमूव और डिस्कार्ड भी सेम जो है वो एक्शन जो है ना परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं, हम सेट के जॉइंस को पढ़ते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है सेट के जॉइंस, ये आप क्लास 6 7 की मैथ से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, ठीक है। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, 4 तरह के जो है इसके जॉइंस हैं, ठीक है। तो यूनियन क्या करेगा, सेट ए और बी को सबको आपस में मिला देगा, और इंटरसेक्शन सिर्फ उसी पार्ट को मिलाएगा जो आपस में सेम होगा, ठीक है। और डिफरेंस जो है वो देखें जो है दो एक और बी का आपस में डिफरेंस वो करेगा, ये बी और ए का डिफरेंस करेगा। तो जो भी यानी हम ए में अवेलेबल था, ठीक है, तो डिफरेंस के थ्रू जो है उसने उसको माइनस कर दिया। और सिमेट्रिक डिफरेंस क्या करेगा, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस जो भी दोनों का आपस में सिमिलर है उसको माइनस कर देगा और रेस्ट हमें दे देगा, सही है। तो ये हमने 3 तकरीबन सेट जो है ना अपने पास बनाए हुए हैं ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो हम जो है ये देखें, प्रिंट सेट डॉट सेट ए, ऐसे करते हैं हम इनको सिंपल ही जो है सेट्स को इजी नाम बना ABC बना देते हैं। अच्छा जी, ए डॉट यूनियन यू और टैब की प्रेस करेंगे, उसने हमें यूनियन दे दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम बी रख देते हैं, वो देखें ए और बी की उसने यूनियन बना दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 4 5 आगे भी था, उसको उसने सिर्फ 1 टाइम मेंशन किया, ठीक है, और फिर 6 7 8 उसने डाल दिया, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट्स जो है दोनों के अंदर जो है अवेलेबल है एग्जिस्ट करते हैं उसने उसको 1 टाइम डिस्प्ले किया, ठीक है। तो इस तरह हमें पता चलता है कि सेट एक यूनिक जो है प्रॉपर्टी जो अपने अंदर रखता है, ठीक है, अपने अंदर जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को नहीं लेकर आता, ठीक है। तो जो ये यूनियन हम ए डॉट यूनियन के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, और हम जो है इसके अंदर पाइप के साइन के साथ भी अपना सेम यूनियन वाला जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए सिंपल, तो हमें सेम आउटपुट मिलेगी दोनों तरह से, ठीक है। इस तरह से इंटरसेक्शन, ठीक है, प्रिंट सपोज हम कहते हैं कि दोबारा से ए डॉट इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है, और इसमें हम बी रखेंगे तो हमें बता देगा, ठीक है, कि दोनों के अंदर जो है वो 4 5 जो था वो सिमिलर था, ठीक है। ये 4 5 ए में भी है और 4 5 बी में भी है, तो ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम जो है जो हमने अगर इंटरसेक्शन जब परफॉर्म करनी है तो हम एंड के साइन के साथ भी इंटरसेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे आगे डिफरेंस, ठीक है, तो डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, ए डॉट डिफरेंस वेरी सिंपल है बी, ठीक है। हम इसको प्रिंट भी करा लेते हैं साथ में, प्रिंट, ठीक है। तो उसने जो है अगर आपको देखें, अब आप यहाँ क्योंकि ये ऊपर चला गया, प्रिंट ए प्रिंट बी, अब आप देखें तो उसने किस तरह से जो ए से जो बी को उसने डिफरेंस कर दिया, ठीक है। उसने 1 2 3, ठीक है, और 4 5 जो है वो अवेलेबल था बी के अंदर, तो उसने 4 5 को एलिमिनेट कर दिया ए में से, और उसने हमें डिफरेंस जो है ना रिटर्न कर दिया। और यही सेम काम हम जो माइनस के साइन से भी कर सकते हैं, ए माइनस बी, तो हमें सेम जो है ना वो डिफरेंस जो मिलेगा। सिमेट्री को देखते हैं, प्रिंट ए डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस और बी, सिमेट्रिक उसने क्या किया, ए और बी में से उसने 4 5 दोनों को मैच, दोनों जो मैच करते थे
उनको उसने एलिमिनेट कर दिया और रेस्ट उसने भी दे दिया, 1 2 3 दे दिया, 6 7 8 दे दिया। ठीक है, डायग्राम में जाते हैं, ये देखें उसने जो भी दोनों का आपस में सिमिलर आइटम है उसको उसने रिमूव कर दिया। ठीक है, और रेस्ट उसने हमें प्रोवाइड कर दिया, रिटर्न कर दिया। और सिमेट्री का जो है वो हम कैरेट के साइन के थ्रू भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, प्रिंट ए कैरेट बी, और लेकिन सेम रिजल्ट आएगा हमारे पास। आगे सुपर सेट और सबसेट को हम देखते हैं। ठीक है, सुपर सेट और सबसेट भी आपने क्लास 6 7 के अंदर पढ़े होंगे। ठीक है, ये हमारे पास 3 सेट है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम इनका आपस में रिलेशन चेक करते हैं कि ये है कि सेट टू सुपर सेट और सबसेट इज़ के साथ आएंगे, और इज़ के साथ याद रखें जब भी हम करते हैं कंडीशन की स्टेटमेंट बन जाती है, और इसमें वो हमें रिटर्न जो है वो फॉल्स और ट्रू की सूरत में करते हैं। इज़ देखें, इज़ सबसेट सेट 3 तो हमें फॉल्स करेगा, क्योंकि सेट 2 के अंदर 1 2 3 है और इसके अंदर 3 4 5 है, तो दोनों का आपस में 100% मैच नहीं करता। सबसेट क्या होता है कि यहाँ पे देखें कि सेट 3 के अंदर 3 4 5 है, लेकिन इसकी जगह अगर फॉर एग्जांपल क्या होता 1 और 2 1 2 3 4 5 होता, तो फिर सेट 2 इज सबसेट ऑफ ये ट्रू होता। यानी जो 1 2 3 इसके अंदर है सेट 2 के अंदर, वो इसके अंदर भी है, तो सेट 2 जो है वो इसका सबसेट है, और सेट 3 जो है सेट 2 का सुपर सेट है। कैसे, ये देखिए चेक करते हैं। सेट 3 इज सुपर सेट सेट 2 ट्रू। तो इस तरह से हम सुपर सेट देखते हैं सबसेट को। फ्रोजन सेट भी देख लें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक, अच्छा एक और भी देख लें कि डिसजॉइन भी होता है। सपोज सेट 3 इज डिसजॉइन सेट 2, तो ये भी हमें ट्रू और फॉल्स की सूरत में रिटर्न करता है। ये डिसजॉइन जैसे फॉल्स रिटर्न की। ठीक है, इस यानी कि दोनों का आपस में अगर एक भी एलिमेंट आपस में मैच करता होगा तो वो फॉल्स देगा, अगर दोनों 100% डिफरेंट होंगे, जैसे सेट 1 और सेट 2 के केस में, तो देखो उसने ट्रू दिया। ठीक है, तो दोनों सेट्स बिल्कुल जब 100% जो है वो अनमैच होंगे तो वो हमें ट्रू प्रोवाइड करेगा इस डिसजॉइन। फ्रोजन सेट क्या है, ये देखिए, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ये सेट 3 है, ये आ गया। हम क्या करते हैं, इसको सेट 3 को हम फ्रोजन सेट कर देते हैं। फ्रोजन सेट भी एक बिल्ट इन फंक्शन है, तो ये फ्रोजन सेट बन गया। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इस सेट को जो है ना मॉडिफाई किया जाए, सेट 3 को हम इसमें कुछ ऐड करें। पहले देखिए सेट 3 किया हमारे पास एक फ्रोजन सेट है, इसने हमें रिटर्न किया। ठीक है, इसकी टाइप भी चेक करें, टाइप सेट 3, तो ये फ्रोजन सेट है। ठीक है, अब हमें इसको अगर थोड़ा मॉडिफाई करें, सेट 3 ऐड करें इसमें कुछ, तो इसमें वो हमें देता ही नहीं है कि वो ऐड आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। हम इसमें ऐड और रिमूव है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि इसमें 3 ऐड करें, तो वो हमें देगा फ्रोजन ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट ऐड। ठीक है, तो फ्रोजन जो सेट होता है उसको हम बिल्कुल भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो सेट के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट्स के अंदर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, तो नेक्स्ट जो है ना वो इफ़ एल्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।